राज्य के रहने वाले रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर विनोद ने अपना नाम केबीसी शो में दर्ज करवाया। रांची जैसे शहर से निकलकर केबीसी की हॉट सीट पर बैठना एक सपने जैसा होता है। वो सपना विनोद ने पूरा किया। आपको बता दें कि पिछले 19 सालों से वे इसकी तैयारी में लगे थे। कंटेस्टेंट्स के रूप में रिकॉर्ड आर्मी का शो आज प्रसारित किया जाएगा। वहीं उनसे बात की संवाददाता अभिनव कुमार ने देखी। आप सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट शेयर करना एक सपने जैसा होता है। यही सपना रांची के विनोद जी ने पूरा किया है और वह अपना एकेडमी भी चलाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 19 सालों से केबीसी की तैयारी कर रहे थे। फाइनली उनका जो है रन तैयार हो गया और आज केबीसी के माध्यम से उनके शो का प्रसारण होने वाला है। इसी बीच हम पहुंच गए हैं उनके आवास में और कैसा उनका तैयारी था, कैसे वो हॉट सीट तक पहुंचे, इन तमाम मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। विनोद जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, कैसा लगा जब उस समय आप हॉट सीट में बैठे हुए थे और आपके सामने अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक? ये मेरे लिए एक सपने जैसा था। मैं हमेशा कोटेशन बोलता हूँ कि केबीसी इज़ ए ड्रीम, ए चैलेंज, ए वे ऑफ लाइफ फॉर मी। मुझे विश्वास था कि जब मैं मुंबई गया था तो मुझे विश्वास था कि अब तो मैं हॉट सीट में आ ही जाऊंगा। और आपको जान के आश्चर्य और अच्छा लगेगा कि हॉट सीट में पहुंचने वाला मैं सबसे पहला अभ्यर्थी था। 8 लोगों में सबसे पहले मैं ही पहुंचा था। सबसे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में सबसे पहले मैंने जवाब दिया था। और जब मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आ गया तो मैं रिलैक्स था कि अब तो मैं हॉट सीट में पहुँच ही गया हूँ। और बहुत अच्छा अनुभव रहा अमिताभ बच्चन जी के सामने में बैठ करके उनसे प्रश्न करना। और अमिताभ बच्चन जी कैमरे के सामने और कैमरे के बाद में भी बहुत विनम्र हैं। और उन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया मेरे साथ वो था कि बहुत ही कंसोल करते हैं, बहुत ही कंफर्ट जोन में ले आते हैं। और हर तरह की बात उन्होंने की, फिल्म इंडस्ट्री की बातें की, अपनी निजी जीवन की बातें की और सवाल तो उन्होंने पूछा ही पूछा। एक अच्छा अनुभव था मेरा उनके साथ। कब से तैयारी चल रही थी सर इसकी केबीसी के लिए? केबीसी की शुरुआत तो मैंने केबीसी शुरू होते ही कर दिया था, क्योंकि बचपन से ही मुझे क्विज़ के प्रति रुझान था। एक स्वाभाविक रुझान इसके प्रति हो गया था और मैं तभी से प्रयास कर रहा था और ईमानदारी से प्रयास कर रहा था। और मुझे 18-19 साल लग गए। 1-2 प्रयास में मैं कलकत्ता और पटना तक भी गया था, लेकिन मुझे अंतिम सफलता नहीं मिली थी। मेरा ये मानना है कि मैं एक फौजी आदमी हूँ और मैं कोई जब लक्ष्य साध लेता हूँ तो मैं बहुत जल्दी हिम्मत नहीं हारता हूँ। शुरुआती दिनों में परिवार का बड़ा सपोर्ट मिला था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी रुचि कम हो गई, लेकिन मैं फिर भी अड़ा रहा और अंततः 2020 में मुझे सफलता मिली। आप एक रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं सर और बच्चों लोग को गाइड भी करते हैं, एकेडमी भी चलाते हैं। कैसे शुरुआत की इसकी? देखिए, जब मैं रिटायरमेंट लिया 2003 में तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। मैं बैंक की नौकरी कर सकता था, मैं सीसीएल में नौकरी कर सकता था। इन सब जगह से मुझे ऑफ़र भी आए थे, डीआरडीओ का भी ऑफ़र आया था। लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि मैं सेना को कुछ वापस कर दूं। और इस जज्बे के साथ एक बार मैं अपने ससुराल गया हुआ था। वहाँ कुछ बच्चों को मैंने मैदान में तैयारी करते देखा। जब मैं उनसे वार्तालाप की तो पता चला कि वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। और जब ज़्यादा बातचीत हुई तो पता चला कि उनकी उतनी जानकारी नहीं है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं झारखंड के उन बच्चों को जो सेना में जाना चाहते हैं उनको मार्गदर्शन करूं, सही मार्गदर्शन करूं, ताकि वो सेना के भाग बन सके। और मैंने देखा है कि झारखंड और बिहार दोनों जगह के बच्चे सेना के प्रति बहुत ललायित रहते हैं और वो कैरियर इसमें बनाना चाहते हैं, लेकिन शायद पूरी जानकारी ना होने के कारण वो अंतिम सफलता से वंचित हो जाते हैं। तो यही मेरा प्रयास था और अभी भी प्रयास है। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि इस साल पूरे एनडीए में झारखंड से केवल एक ही बच्चा गया है, श्रेयांशदीप, वो मेरा स्टूडेंट है। और इस कोविड-19 के विविध परिस्थितियों में भी वो गांधीनगर तक गया और एसएसबी में पास किया और आज सेना का वो भाग है एज एन ऑफिसर। सर, जो जीती गई अमाउंट है उसको तो गोपनीय रखा गया है। उस अमाउंट को किस तरीके से आप तैयारी करेंगे और क्या कुछ भविष्य में देख रहे हैं? शायद आपने ये भी बोला कि बच्चों लोग के लिए हम पैसा लगाएंगे। जी। देखिए, मेरा फंडा शुरू से ही क्लियर था कि मैं केबीसी में धन कमाने के लिए इसलिए नहीं जा रहा था कि मैं अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करूं। भगवान के दया से मेरे पास सारा कुछ है जिससे कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूं। मैंने बताया कि झारखंड में खासकर ग्रामीण परिवेश में अगर आप गुमला की तरफ जाते हैं, लोहरदगा की तरफ जाते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं आप लातेहार की तरफ जाते हैं, तो आप पाते हैं कि वहाँ का जो सामाजिक परिवेश है, जो आर्थिक अवस्था है, वो बहुत अच्छा नहीं है और बच्चे आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं है। तो जो भी पैसा मैं कमाऊंगा वो सारे के सारे पैसा मैं इंस्टीट्यूट की बेहतरी के लिए लगाऊंगा, उन बच्चों के लिए लगाऊंगा जो 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 आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है।
सर, जब केबीसी का जब शो चल रहा था और उसके बाद जब संपन्न हुआ तो किसी लोगों का फ़ोन आया जो उत्साहित कर सके, या ऐसा कुछ नेताओं के आया किसी का भी? जी, जी। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि बहुत सारे झारखंड के प्रमुख व्यक्तियों का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने इसकी जानकारी ली और मुझे प्रोत्साहित किया। और मैं चाहूँगा कि देखिए, झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, खासकर रांची एक ऐसा जगह है जो कॉस्मोपॉलिटन नेचर का है। हम लोग रांची की पहचान महेंद्र सिंह धोनी से करते हैं, बहुत सारे लोगों से करते हैं। अभी नाजिया जी ने कुछ दिन पहले ही 1 करोड़ रुपए भी जीता है। मैं गया हूँ और मेरे बाद भी लोग जाएंगे। तो हाँ, यहाँ के लोगों को, सम्मानित लोगों का मुझे पूरा सहयोग मिला और उन्होंने मुझे उत्साहित किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यही तो एक रांचीपना है हम लोगों के बीच में, जो आपस में हम लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। चूँकि अब शो प्रसारित होगा, किसको श्रेय देते हैं जब आप पहुँचे वहाँ पे? परिवार को श्रेय देते हैं या कुछ और आपके दिमाग में? देखिए, परिवार का सहयोग तो मेरे बहुत सारे और सफलताओं में भी था और यहाँ भी था। उनके बिना तो कोई भी काम, आप देखिए, कोविड-19 था, 11 दिसंबर को मेरे बेटे का विवाह था और ये प्रक्रिया जो केबीसी की, हम लोग को सबको अंतिम रिजल्ट नज़र आती है कि जहाँ मैं हॉट सीट में बैठ गया। ये प्रक्रिया बड़ा जटिल होती है। जुलाई से हम लोग लगे हुए थे, तो बिना परिवार के सहयोग का ये पॉसिबल नहीं था। और बीच में मैंने बताया कि मेरे बेटे का विवाह भी 11 तारीख को था। मैं अपनी बहू को ज़रूर विश करना चाहूँगा, क्योंकि जिस दिन उसका शगुन आया उसी दिन मेरे फाइनली एक्चुअली मेरा कॉल हुआ कि नाउ आई एम फाइनली सेलेक्टेड। तो मैं अपनी बहू को लकी मानता हूँ और परिवार को, बहू को और अपने मित्रों को और सारे शुभचिंतकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। ये थे हमारे साथ विनोद जी, रिटायर्ड ऑफिसर है, अपना एकेडमी भी चलाते हैं और कहीं ना कहीं जब वो केबीसी में पहुँचे तो उनका श्रेय जो जाता है, उनका बच्चे को श्रेय जाता है, उनके बेटे को श्रेय जाता है। तो कह सकते हैं कि बहुत ही खुशी और उत्साहित नज़र आ रहे हैं और जो जीती गई राशि है वो कहीं ना कहीं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनमें लगाने का इनका प्रयास होगा। अपने सहयोगी अरविंद के साथ अभिनव कुमार, रांची।